यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप? होप सो गाइस कि आप सब जो है वो बहुत बहुत अच्छे होंगे। गाइस, आई एम सो सॉरी कि मैंने कल जो है वो अपडेट नहीं किया था। द रीज़न बिहाइंड इट कि मेरा यार कल से थोड़ा तबीयत जो है वो अगेन से जो है वो ख़राब चल रहा है। मुझे नहीं पता क्यों, बट फीवर जा ही नहीं रहा है। एंड आज भी मैंने पूरा दिन जो है वो ट्रैवल किया है। एंड दिस टाइम आई एम इन माई रूम। सो आज का वीडियो भी थोड़ा छोटा ही होगा, बट कोशिश करूँगी कि बन जाए अच्छा। लेकिन लगता नहीं है कि बन पाएगा, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा थकान से जो है वो महसूस हो रहा है, बहुत हेडेक हो रहा है। बट आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं कर पाऊँ। सॉरी, बहुत ज़्यादा बकवास मैंने कर ली है। और चलिए फिर आज का पार्ट जो है वो स्टार्ट करते हैं। पार्ट स्टार्ट करने से पहले वही एक बकवास कि प्लीज़ मेरी स्टोरी को जो है वो लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ मेरे चैनल को जो है वो सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ जो है वो शेयर कीजिएगा। तो चलिए, हम लास्ट पार्ट में देखे थे कि हमारा जो वांछी होता है ना, वो विभूषण से पूछता है कि काका, क्या आप मुझे अपने साथ लेके जाएंगे? ये बात सुनने के बाद हमारा विभूषण जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा दिल से ना हर्ट फील कर रहा था, बिकॉज उसे हमारे वांगजी के बोलने से वो चीज़ महसूस हो रही थी कि हमारे वांगजी ने कभी भी लाइफ में जो है ना वो खुशी नहीं देखी है। एंड दिस टाइम अगर उसे जो है वो खुशी मिल रही है तो वो उस खुशी को जो है ना वो खुद से दूर नहीं जाने देना चाहता है। तभी वो जो है उसे हक करते हुए उसे कहता है कि ऑफ कोर्स तुम मेरे साथ ही जाओगे। जिसके बाद वो जो थे वो अपने घर चाइना जो थे वो वापस आ चुके थे। जैसे ही वो चाइना वापस आते हैं तो वहाँ उनके घर का माहौल जो था ना वो काफ़ी ज़्यादा बिगड़ा हुआ जो था वो लग रहा था, बिकॉज उसके फादर जो थे वो इस शादी को जो थे वो नहीं मान रहे थे। वो किसी भी डिवोर्स्ड पर्सन को जो है ना वो अपने बेटे का लाइफ पार्टनर जो थे वो नहीं बनाना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि उनके घर पे कोई मेल ओमेगा जो है ना वो एज अ सन इन लॉ बन के जो है वो आए। लेकिन अभी जो उनकी वाइफ होती है, मतलब जो हमारी विभूषण की मदर है, हमारी कांग्से सिरन, वो उनसे कहती है कि देखो, जो होना था वो हो चुका है। अब तुम्हें इसी के साथ जो है वो एडजस्ट करना पड़ेगा, बिकॉज हमारा बेटा जो है वो उस पर्सन को जो है वो लाइक करता है। दे आर इन लव। एंड मैं नहीं चाहती कि हमारे किसी एक बेकार डिसीजन की वजह से उन दोनों का लाइफ जो है ना वो खराब हो जाए। जब हमारे जो भी ढंग से थे वो ये चीज़ सुन रहे हैं तो वो काफ़ी ज़्यादा हर्ट, मतलब खुद को जो है वो फील कर रहे थे, बिकॉज वो मन में ये सोचते हैं कि शायद उन्होंने कभी किसी के बारे में सोचा ही नहीं, या वो खुद के बारे में ही सोचते सोचते इतने ज़्यादा सेल्फिश टाइप के हो चुके हैं कि शायद उन्हें अपनी फैमिली के बारे में पता ही नहीं है। लेकिन फिर सडनली पता नहीं क्या होता है, क्यों उनके हार्मोन्स में क्या जैसा कुछ इम्बैलेंस होता है, वो फिर से अपनी वाइफ को जो है वो डांटना जो है वो शुरू कर देते हैं। And उनका सिर्फ एक ही बात था कि तुम्हें इस चीज़ का जो था वो पता था, तो तुम इस चीज़ की जो है वो जिम्मेवार हो। एंड वो जस्ट अपनी वाइफ, मतलब हमारी अक्सर सिरन को जो है ना वो हिट करने वाले थे, इतने में ही जो हमारा विभूषण है ना वो उसका हैंड जो है वो पकड़ लेते हैं। जैसे ही हमारे विजांग से जो है वो देखते हैं कि विभूषण ने उनका हैंड जो है वो ग्रैब किया है, तो वो जो है वो बहुत ज़्यादा गुस्सा करता है कि हाउ डेयर हो, एक तो तुम पहले मुझसे बात नहीं करते हो, अब तुमने अपनी मर्जी से जो है वो शादी भी कर लिया है, क्या इस घर में मेरी कोई राय नहीं लेगा? क्या मैं इस घर का जो है वो मेंबर नहीं हूँ? तभी जो हमारा विभूषण है ना वो हमारे वांगची का जो है वो हाथ पकड़ता है, उसे जो है वो आगे लाता है और उससे कहता है, ठीक है, आप हमारे घर के मेंबर हो, हमने आपको बुलाया था, आप नहीं आए वो आपकी गलती है, तो मिलिए इससे। ये है मेरी बुढ़ी वाइफ जिसका नाम है वांगची, लान वांगची। जैसे ही जो वी चांग से थे वो लान वांगची का नाम सुनते हैं ना वो सही में हिल चुके थे। और यही रिएक्शन जो हमारी कांग्स सिरेन थी ना वो वी चांग से के फेस पे जो थी वो देखना चाहती थी। तभी जो वी चांग से है ना वो फिर से स्लर्ड स्पीच से जो है ना वो उससे कहते कि क्या 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 नाम बताया तुमने इसका? तभी जो हमारा विभूषण है वो उससे कहता है कि लान वांगची। ओह, तो ये लान फैमिली से है। तभी जो हमारा वांगची होता है ना वो उनकी तरफ देख के जो है वो नोट करता है। यहाँ हमारा वांगची जो है ना वो थोड़ा सा अनकंफर्टेबल जो था वो फील कर रहा था। तभी जो हमारा विभूषण होता है वो उसे जो है वो ग्रैब कर लेता है, उससे कहता है कि बेबी, तुम्हें डरने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, स्पेशली इस पर्सन से। और जब तक मैं हूँ तब तक तो कोई तुम्हें कुछ नहीं बोलेगा। तुम बेधड़क जो तुम करना चाहो वो तुम कर सकते हो, जो तुम खाना चाहो वो तुम खा सकते हो, जो तुम पहनना चाहो वो तुम पहन सकते हो। मैं भी देखता हूँ कि तुम्हें यहाँ कौन रोकता है।
जिसके बाद हमारा विभूषण जो है वो हमारे वंशी को लेकर वहाँ से जो है वो चला गया था। उसकी मॉम को पता था कि ठीक 1 वीक के बाद वो दोनों जो है वो वहाँ से जो है वो यूएस जो थे वो चले जाने मतलब वापस जाने वाले थे। तो यहाँ हमें नेक्स्ट डे का सीन जो है वो दिखाया जाता है। हमारी जो कांग्सी सरेन थी और वो जो बीच से थे वो टी टेबल पे जो थे वो बैठे हुए थे। वहीं दूसरी साइड जो हमारा विभूषण और जो हमारा वांगची थे वो अपने रूम की बालकनी में बैठ के जो है वो कुछ बातें जो थे वो कर रहे थे। तभी जो हमारा वी से है वो उससे कहता है कि क्या ये उसी का बेटा है। तभी जो हमारी कांग्सी सरेन थी वो अपनी हेड को जो है वो नोट करते हुए कहते हैं कि हाँ, आपने सही पहचाना, ये उसी का बेटा है। तभी जो हमारे वी चांगसी थे वो उससे कहते हैं तो इसकी हालत ऐसे कैसे हुई? इसका डर तो काफ़ी ज़्यादा। तभी जो हमारे कंग्सी सरन हैं वो उनकी बात को बीच में काटते हुए कहते हैं कि मुझे नहीं पता। शायद कुछ तो वैसा हुआ है जिसकी वज़ह से इनकी लाइफ़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा उथल-पुथल जो है वो हो चुकी है। इसके बाद जो हमारी कांग्सी सरन होती हैं वो हर चीज़ जो है वो अपने हस्बैंड विजंसे को जो है वो बता देती है। जैसे ही विजंसे जो है वो हर चीज़ सुनते हैं तो उन्हें काफ़ी ज़्यादा हर्ट होता है, लेकिन स्टिल वो अपनी आदत से जो थे वो मजबूर थे। वो फिर से एक कोल्ड हार्टेड पर्सन बनते हुए उसे कहते हैं, ठीक है, जो होना था वो उसके साथ हो चुका है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि तुम उस पर्सन को जो है वो अपने सिर पे बिठा लो। और तुम्हें ये बात पहले भी पता थी कि मुझे कोई भी ओमेगा बॉय जो है वो पसंद नहीं है। और अब तो तुम्हारे बेटे ने एक ओमेगा बॉय से जो है वो शादी भी कर ली है। तो अब किसी भी चीज़ में डिसीज़न लेना, कुछ भी बात का पूछना, मुझे नहीं लगता कि इस फैमिली में अब मेरी कोई वो पोजीशन है कि मैं इस फैमिली का जो हो वो सीनियर हूँ। तभी जो हमारी कांग्सी सीनियर है वो जो है वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा मतलब करते हुए उनसे कहती हैं कि मुझे समझ नहीं आता कि आपको कुछ समय में जो है वो क्या हो जाता है। उस पर्सन ने आपका इतना ज़्यादा हेल्प किया था और आज आप उसके बेटे को जो है ना वो अपना सन इन लॉ जो है वो नहीं मान सकते। तभी यहाँ हमें एक फ्लैशबैक जो है वो दिखाया जाता है। हमारे वांगजी के डैड उनका काफ़ी अच्छा बिजनेस जो था वो चल रखा था। वो काफ़ी ऊँची पोस्ट पे जो थे वो एक कंपनी में जो थे वो मतलब एज़ अ मैनेजर जो थे वो काम करते थे। और वहीं जो हमारे विचक से थे एज़ यू ऑल नो कि उनका खुद का ही वो फार्मिंग का बिज़नेस है। तो उस टाइम उनके बिज़नेस में जो है वो काफ़ी ज़्यादा उन्हें लॉस मतलब हो रहा था। और वो दोनों जो थे ना वो स्कूल टाइम के फ्रेंड्स थे। तो एक दिन जैसे ही हमारे वी से जो थे वो अपनी कुछ फ्रूट्स जितनी भी सब्जियां थी उनका कुछ सैंपल्स लेके जो थे वो उनकी कंपनी में जो थे वो आए हुए थे। तो यहाँ जब हमारे जो मिस्टर लान हैं वो जैसे ही हमारे वीजांसे को देखते हैं तो उनकी आंखों में मतलब काफ़ी ज़्यादा हैप्पीनेस जो है वो दिखाई हम देख सकते थे कि वो काफ़ी ज़्यादा खुश है। तभी वो जो है वो जल्दी से उसके पास जाते हैं और उससे कहते हैं कि वी तुम यहाँ क्या कर रहे हो। जैसे ही जो हमारे वीजांसे थे वो उसे देखते हैं, उसे कहते हैं कि तुम यहाँ जॉब करते हो? तभी वो कहता है कि हाँ, मैं इस कंपनी में एज़ अ मैनेजर जो है वो जॉब करता हूँ। तभी जो हमारा विचांग से था वो उसे सारी चीज़ जो है वो बता देता है। जिसके बाद जो हमारे मिस्टर लान थे वो काफ़ी ज़्यादा उनकी जो है वो हेल्प करते हैं। और उस समय से लेके अब तक वो सिर्फ़ प्रॉफ़िट ही प्रॉफ़िट जो थे वो कमाए जा रहे थे। उस समय के बाद हमारे विचांग से ने जो है ना वो कभी भी पीछे मुड़ के जो है वो नहीं देखा था। यहाँ पे हमारा फ्लैशबैक जो है वो एंड होता है। तभी जो हमारा वी सांग से है वो चीखते हुए कहता है कि तो क्या हो गया, उसने मेरा एक बार हेल्प किया था तो अब क्या मैं पूरी उम्र उसका एहसान जो है वो खुद को मतलब उसका एहसान जो है वो मानता रहूं। तभी जो हमारी कांग्सी सिनेन है वो उससे कहती है कि शाम्फू, आप मानो या ना मानो, लेकिन उस पर्सन ने ना आपके ऊपर एहसान ही किया था। अगर उस समय वो हमारे फ्रूट्स, हमारे वेजिटेबल्स को जो है वो उस सीईओ तक नहीं लेके जाते तो शायद आज आप इस कंपनी के हेड नहीं होते। आज आप वही अपना छोटा-सा फार्मिंग का बिज़नेस चला रहे होते और हम कहीं छोटे से अपार्टमेंट में बैठ के जो है अपना काम कर रहे होते और ना ही आज आपका बेटा जो है वो इतनी बड़ी पोज़ीशन जो है वो हासिल कर पाता। यहाँ जो हमारे कांग्सी सरन वो काफ़ी ज़्यादा समझाने का जो है वो कोशिश करती है उसे। लेकिन यहाँ जो हमारे वही चांसे थे अब वो अपनी मतलब उस पैसे की अकड़ में इतने ज़्यादा अंधे हो चुके थे कि उन्हें कुछ नहीं दिखाई देता था। वो उस चीज़ को जो है वो इग्नोर करते हुए वहाँ से जो है वो चले जाते हैं। उन्हें ये बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था कि उनकी वाइफ़ जो है वो किसी और का इतना ज़्यादा तारीफ़ कर रही है। यही हमें नेक्स्ट डे का जो है वो सीन दिखाई देता है। हमारा वांगची जो है वो उसने अभी तक अच्छे से हमारे विभूषण के रूम को देखा ही नहीं था। तभी नेक्स्ट डे होता है और हमारा विभूषण जो है ना वो
वांगची को जो है ना वो अपना रूम टूर जो है वो करवाने लगता है। बिकॉज़ शादी के बाद वो तुरंत से ही कोरिया जो थे वो चले गए थे, और उसके आने के बाद वही उसके फ़ादर का वही सिस्टम ख़राब था, तो उसके बाद भी हमारा वांगजी जो है वो इतना ज़्यादा वहाँ अपने रूम में जो था वो उछल नहीं पाया था, बिकॉज़ उसे थोड़ा नर्वसनेस हो रहा था, और वैसे भी नई-नई जगह पे होता है। तो यहाँ हमें दिखाया जाता है कि हमारा विभूषण जो है ना वो वांगजी को उठाता है, उसे अपने साथ लेके जाता है। उसे हर कबर्ड, हर अलमीरा को खोल-खोल के जो है वो बता रहा था कि कहाँ उसने उसके लिए क्या रखा हुआ है और कहाँ क्या रखा हुआ है। और जो हमारा वांगजी जो है वो खुद के साथ ले जाना चाहता है, वो उसके पास एक सूटकेस जो है वो दे देता है कि तुम जो भी चीज़ें अपने साथ जो है वो ले जाना चाहते हो, तुम उन चीज़ों को जो है वो इस सूटकेस में जो है वो डाल सकते हो। बाकी का काम जो है वो मैं खुद कर लूँगा। जैसे ही हमारा वांगजी जो है वो ये सुनता है, उसकी आँखों में सही में लिटरली बहुत ज़्यादा आँसू आ चुके थे, बिकॉज़ वो जैसी लाइफ चाहता था ना, अब वो वैसी ही लाइफ जी रहा था। उसके पास एक परफेक्ट कह सकते हैं, मतलब जित इतना परफेक्ट तो शायद हमारे नहीं होंगे, इतना परफेक्ट हस्बैंड उसे जो है वो मिल चुका था, जो उसकी हर एक छोटी से बड़ी चीज़ का जो है वो ख़्याल रखता है। उसके बोलने से पहले हमारा विभूषण जो है, वो वांछी की हर इच्छा को जो है ना वो कंप्लीट करता है। यहाँ हमारा जो विभूषण है ना, वो कभी नहीं चाहता कि उसका वांगजी जो है वो हर्ट हो। वो नहीं चाहता कि उसके वांगजी को जो है ना, वो किसी छोटी-सी चीज़ के लिए जो है वो तरसना पड़े, या उसे उस चीज़ के लिए जो है वो वेट करना पड़े। वो उससे कहता है कि बेबी, मैं सिर्फ़ तुम्हारे लिए कमा रहा हूँ, हमारे फ्यूचर के लिए कमा रहा हूँ, और मैं चाहता हूँ कि तुम खुश रहो, तुम किसी चीज़ के लिए वेट ना करना पड़े, मैं ये चाहता हूँ। और जब वो ये चीज़ कह रहा था, तो हमारा वांगजी वहाँ पे रोना स्टार्ट कर देता है। लिटरली वो मतलब ये था कि आप इतने अच्छे क्यों हो? मुझे मुझे नहीं पता है। शायद मैंने कोई अच्छे कर्म किए होंगे कि मेरी लाइफ़ में आप आए हो। मेरी माँ मुझे समझती थी, लेकिन होता है ना कि लाइफ़ में कभी-कभी आपके खुद के पेरेंट्स आपके खिलाफ हो जाते हैं, बिकॉज़ वो शायद वो चीज़ समझ ही नहीं पाते जो आपकी लाइफ़ में चल रहा है। और वैसा ही हमारे वांगची के साथ जो था ना वो होता रहता था। लेकिन अब उसकी लाइफ़ में जो हो रहा है, वो चीज़ शायद उसने कभी भी सोचा भी नहीं था कि शायद वैसा कुछ होगा, लेकिन हाँ, अभी हो रहा है। यहाँ हमारा वांगजी जो है ना, वो कुछ ड्रेसेस जो है वहाँ रख देता है, बिकॉज़ हमारे विभूषण ने सिर्फ़ कुछ ही ड्रेसेस रखने के लिए जो है वो कहा था। जिसके बाद हमारा विभूषण था ना, वो वांगजी को जो है ना वहाँ से बाहर ले जाना चाहता था। मतलब थोड़ी देर घुमाने के लिए, तो वो वहाँ से नीचे आते हैं, वो देखते हैं कि उनकी मदर और फादर वहीं लॉबी में जो है वो बैठे हुए हैं। वो उन दोनों को जो है वो करते हैं, और वहाँ से जो है वो जा रहे थे। तभी उसकी मॉम जो है उसे रोकते हुए कहती है कि तुम दोनों कहाँ जा रहे हो? तभी हमारा जो विभूषण है उसे कहता है कि मॉम, मैं वांगजी को कुछ देर के लिए बाहर घुमा के लाता हूँ। इसे यहाँ थोड़ा सफोकेटिंग सा जो है वो फ़ील हो रहा है। तभी उसकी मॉम कहती है और तुम्हारी पैकिंग? तभी जो हमारा विभूषण है उसे कहता है कि मॉम, एज़ यू ऑल नो कि मेरा पैकिंग तो पहले से हुआ ही रहता है। बस वांगची का करना बाकी है, वो मैं आके कर लूँगा। ये सुनने के बाद जो हमारी कांग्रेस सरेन थी वो उसकी तरफ स्माइल पास करती है, और इसके बाद उनसे कहती है कि ठीक है, जाओ अच्छे से घूम के आना और इसे कुछ खिला देना। ये चीज़ हमारे जैसे ही विजान से जो थे वो सुन रहे थे, उन्हें काफ़ी बेकार सी फीलिंग जो थी वो आ रही थी, डिस्गस्टिंग वाली। बिकॉज वही बात थी कि उन्हें ओमेगा लड़के नहीं पसंद थे, और अब उनकी आंखों के सामने एक ओमेगा लड़का जो है वो 24 आवर रहने वाला है या रह रहा है। और अभी तो स्टिल वो उसके बेटे के साथ जो है वो अब्रॉड जो है वो चला जाएगा। उन्हें ये चीज़ जो है वो नहीं पसंद आती है। वो वहाँ से उठ के जो है वो चले जाते हैं। ये चीज़ हमारे वंशी को जो है वो हर्ट करती है, लेकिन विभूषण उसे सँभालते हुए कहता है कि तुम्हें मेरे साथ रहना है, उसके साथ नहीं रहना है। इसलिए तुम सिर्फ़ मेरे बारे में सोचो, बाकियों के बारे में सोचने का काम मेरा है, तुम्हारा नहीं। और जैसे ही हमारा वंशी जो है वो ये सुनता है, तो उसके फेस पे जो है ना वो एक स्माइल जो है वो आ जाती है। और इसी के साथ हमारे आज के पार्ट का जो है वो एंड होता है। गाइस, ज़्यादा देर नहीं रिकॉर्ड कर पाऊँगी, होप कि आप समझोगे। कल थोड़ा बड़ा जो है वो मतलब पार्ट जो है वो बना के डाल दूँगी। एंड वही बात कि लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जो भी नए मेरे चैनल पे आ रहे हैं, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। हो सकता है वॉइस में कुछ अप्स एंड डाउन्स हो चुके हों, बिकॉज़ बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई खाँसी जो है वो हो रखी है। बीच-बीच में बहुत ज़्यादा खाँसी हो रही है, हेडेक हो रहा है, कुछ नहीं समझ आ रहा है यार, मैं क्या करूँ, कितना दवाई खाऊँ? बहुत सही में बहुत ज़्यादा थक चुकी हूँ। और प्लीज़ अपना ख़्याल रखिएगा, बिकॉज़ मौसम बहुत ज़्यादा ठंडा हो रहा है, एंड इट्स नॉर्मल थिंग कि आजकल कोल्ड एंड फीवर जो है वो हो जाए। तो गरम-गरम कपड़े पहनिए, जो चाय पीते हैं वो चाय पीते हैं, जो कॉफ़ी पीते हैं वो कॉफ़ी पीजिए, और अपना जो है वो ध्यान रखिए। बाय बाय।